गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। जैसा कि आपको पता है मंडे को हमारा मार्केट बंद है बकरीद के उपलक्ष्य में, और कहीं ना कहीं मार्केट हमारा सीधे ट्यूसडे को खुलेगा। काफी लोगों को एक गलत फहमी रहती है कि जब भी मार्केट छुट्टियों के बाद खुलता है तो वो हमारा कुछ मूव देगा ही देगा। देखो नॉर्मली मैंने जो नोटिस करा है, जब भी मार्केट 2 या 3 दिन के लंबे वीकेंड के बाद खुलता है तो नॉर्मली वहाँ क्या होता है, पहली कैंडल हमेशा रेड बनती है और बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है उसमें। अब कल देखते हैं मंडे को, ट्यूसडे को ये होता है नहीं होता। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताई तो थी चीजें कि हमने इतना कमा लिया उतना कमा लिया पिछले 30 दिन में, लेकिन मैंने उसका वेरीफाइड पीएनएल का लिंक नहीं दिया था। क्योंकि काफी लोग हैं जो ये समझते हैं कहीं ना कहीं कि वेरीफाइड लिंक देना चाहिए। तो देखो अभी तक तो मैं आपको वैसे भी दिखाई रहा था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं जब आया है मौका 30 दिन का, क्योंकि मैं वो सेंसिबल वाला सीन नहीं करता। काफी लोग सेंसिबल का करते हैं, किसी दिन कर देंगे वेरीफाई किसी दिन नहीं करेंगे। तो ये 30 दिन का जो भी है, अगर आप देखोगे 15 मई से 14 जून तक का वेरीफाइड लिंक मैंने यहाँ पे अपना क्रिएट कर दिया है। और मैं इसको कॉपी करके, एक मिनट आई थिंक सेव करना पड़ेगा इसको। सेव करके एक बार कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको। तो वहां पे आप देख लेना, हमारी आई थिंक 9 दिन लगातार एक स्टिक रही थी। इस लिंक को मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगा, वहां पे देख लेना। अब हम चलते हैं अपने सीधे एनालिसिस पे। मैंने फिर से फंड्स विड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे सारे से 40,000 ही छोड़े हैं मैंने। आई थिंक 55 के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा आपको वहाँ पे, जो हमने एक महीने में कमाया 40,000 से। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो फिन निफ्टी की थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिन निफ्टी पीछे ही छूट जाता है, हम सिर्फ एक्सपायरी पे देखते हैं इसको। तो आज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताता हूँ कि मेरा क्या व्यू है फिन निफ्टी के हिसाब से। देखो सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, चार्ट को देखने के काफी तरीके होते हैं। हमेशा टॉप टू बॉटम चार्ट देखना चाहिए। पहले आपको वीकली चार्ट देखना चाहिए, उसके बाद आपको डेली चार्ट देखना चाहिए, उसके बाद इंटरडे के लेवल्स निकालने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ तो वीकली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है? वीकली चार्ट में मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट में ये जो इलेक्शन वाले वीक में जो मोमेंटम आया था उसके बीच में ही कैंडल घूम रही है। इसके लो को तोड़ेगा ये उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2,000 2,500 पॉइंट का कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि 2,000 2,500 का पॉइंट का फॉल आ जाए। कुछ नेगेटिव बहुत बड़ा हो जाए तो हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद करना बिल्कुल 0% के बराबर है इसके चांसेस। अब मार्केट जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक कोई बड़ी पोजीशन बना नहीं सकते आप, अगर आपको पोजिशनली जाना है फिर निफ्टी में। 22,600, 22,620, 22,650, 22,650 के ऊपर कम से कम क्लोज करना चाहिए मार्केट को 30 मिनट, तब जाके आप मार्केट में सोच सकते हो कि हाँ अब ये 23,000 जा सकता है। तो वहां पे आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग पोजिशन बनाते हैं वो बना सकते हैं। हम एक्सपायरी की बात भी करेंगे। और अगर सेलिंग करनी है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से नोटिस करोगे, ये वाला जो जोन है इसका हाई कितना है, यहाँ पे फोकस करो। 22,136 और यहाँ पे 22,143। तो 22,150 का एक जोन है जहाँ पे मार्केट, यहाँ पे पिछले वीक भी सपोर्ट लिया, लास्ट वीक भी मार्केट इसके नीचे गया था। तो 22,150 के नीचे अगर दोबारा आता है मार्केट तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो जब पोजीशन चल रहे हो ना आप, तो 15 20 30 मिनट का आपको लेना पड़ेगा। अब 30 मिनट की क्लोजिंग आती है या 15 मिनट की क्लोजिंग आती है, तो क्लोजिंग आने के बाद अगर वो रिटेस्ट करके दोबारा नीचे आए तो और भी बेटर रहता है। तो ये तरीका जरूरी नहीं कि आप लो ब्रेक होने पे ही करो। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा इस कैंडल का, लेकिन बड़ी कैंडल बन जाती है कई बार, तो आप 15 मिनट भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हो। जैसा मैंने कहा, अगर किसी को पोजिशनल देखनी है तो इसके बीच में तो बिल्कुल नहीं कर सकता वो। 22,650 ऊपर, एक मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर मार्क कर देता हूँ। 22,650 और नीचे 22,150, मतलब 22,133 ये लेवल आप मार्क कर लेना। इसके ऊपर नीचे एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। 22,133 के नीचे अगर मार्केट आता है ऊपर की साइड, तो जैसे मैंने कहा 23,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 23,000, 22,900, 22,950 तक के। ठीक है, नीचे की साइड अगर हम 22,130 निकालते हैं तो यहाँ तक आ सकता है ये जो ब्रेकआउट है 21,800, 21,900, मतलब नीचे की साइड ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं, 200 300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ये हो गई हमारा एक वीकली ओवरव्यू। वीकली चार्ट में हम एक चीज और नोटिस कर पा रहे हैं कि ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न है। हालांकि ये बहुत बड़ी कैंडल है तो उसको थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं। इनसाइड कैंडल का जब पैटर्न का जब लो टूटता है तब मार्केट में एक नेगेटिविटी आती है। इसका लो देखोगे आप तो लो 22,000 के आसपास है। अब 22,000 अपने आप में ही साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट पे देखूँ, इसको एक बार डेली चार्ट से सिंक करते हैं। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में आप देख फिर से वही सीन है। अब यहाँ पे ना देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक सेल ऑफ और आना है अभी। अब वो सेल ऑफ कब आएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है 22,593, 22,600 तक का। वहां पे गैप से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये जिस तरह का एंगल बन रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आया और रिकवरी कर ली और बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने सेलिंग जोन के आसपास है, जोन के आसपास। तो यहाँ पे हो सकता है गैप फिल कर दे और मंडे के लिए अच्छा से ट्रेड मिल सकता है हमें बाइंग साइड। बट एक चीज याद रखना, एक्सपायरी है ट्यूसडे को और 22,500 के आसपास है, और एक्सपायरी पे साइकोलॉजिकल लेवल 500 और 1,000 वाले जो होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं एक्सपायरी के। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे सिंक कर लिया हमने। सेल कहाँ करेंगे, 22,150 के नीचे करेंगे। टारगेट हमारे ये रहेंगे। अब मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ सबको। अब हमें इंट्राडे के हिसाब से लेवल मार्क करना है। इंट्राडे के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, ये वाला जो जोन है
22,475 से 22,500 का जोन। अब यहाँ पे अपने आप में ही एक रेसिस्टेंस होता है 22,500। यहाँ पे अब मार्केट अगर इसका हाई ब्रेक भी करेगा 22,446, अगर मार्केट मान लो 475 निकलता है, तो ये गैप फिलिंग तक का जोन आ सकता है। ये गैप फिलिंग जोन 593 है, तो ये 100-150 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है इसमें कि 22,500 के आसपास से ब्रेकआउट दिखा के आपको इमीडिएटली फेंक सकते हैं। मतलब इमीडिएटली क्या करते हैं जब इनको ट्रैप करना होता है, ये क्योंकि एक तो बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, बहुत बड़े प्लेयर बैठे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, मार्केट में हो सकता है आपको ब्रेकआउट करके दिखा दे और उसके बाद मार्केट लगातार, तो इसलिए अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता भी है तो एक बार रीटेस्ट करने दो इस लेवल पे, फिर जब दोबारा ऊपर जाएगा तब आप बाय करना। तो लेवल हमारा यही रहेगा, लेवल हमारा रहेगा 22,875 के आसपास का। और टारगेट हमारा, या हम 22,875 की जगह इसको हम रखेंगे 22,510 कर लेते हैं, थोड़ा सा सेफ करने के लिए। इसका हाई कितना है? 22,875 ही है, तो इसको आप 22,510 या 22,520 के आसपास। टारगेट हमारे 22,590, और दूसरा टारगेट इसका हाई रख लेते हैं, मतलब 22,650 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। गैप भी फिल करता है तो ऊपर, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, बट मेरे हिसाब से ऊपर जाता भी है तो फिर एक बार नीचे आना ही है इसको, अदरवाइज ये टैप करेगा आपको। ठीक है, एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे खोल ही लेता हूँ इसको इंट्राडे के लेवल्स के लिए। एक चीज और ध्यान से ट्रेड करना बहुत इसमें, क्योंकि फ्रीक ट्रेड में जैसे मैं फंसा था, मैंने वीडियो भी डाला था फ्रीक ट्रेड में से जब मेरे को एक हिट हो गया था। फ्रीक ट्रेड बहुत बुरे हैं इसमें, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बाय कर तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा हम 22,515 के ऊपर के आसपास बाय करेंगे। टारगेट हमारा 590 से 646, ये दो टारगेट रह सकते हैं हमारे। ठीक है, सेलिंग अगर आप करनी है आपको इंट्राडे में, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ अभी मैं। इंट्राडे में एक ये जोन, सपोर्ट जोन बहुत अच्छा बना लिया मार्केट ने 22,350 का। अब देखो लॉन्ग टर्म पे तो मैंने आपको 22,150 दिया है, लेकिन इंट्राडे में 22,350 का जोन ये काफी इंपॉर्टेंट है। 22,350 मतलब 22,345 के नीचे जो आएगा तभी ट्रेड कर पाएंगे। 22,350 के नीचे अगर आप देखो तो अगला सपोर्ट सीधा सीधा आपका इस जोन के आसपास है, 22,280, और इसके नीचे निकलता है तो आपका मैक्सिमम टारगेट 22,250, मतलब 100 पॉइंट आपको नीचे नीचे मिल सकते हैं। अब आप देखो, अब आप अगर अभी भी आप उस तरह के मूवमेंट का वेट कर रहे हो कि 300-400 पॉइंट आ जाएंगे फिर निफ्टी में, तो थोड़ा गलत जा रहे हो, क्योंकि विक्स 13 के नीचे आ चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी बाइंग और सेलिंग के टारगेट, मैंने आपको बता दिए हैं। जो थोड़ा रिस्की बंदा है, रिस्की बंदा उस 450 के ऊपर भी बाय कर सकता है, 450-455 के ऊपर एक टिक लगा देता हूँ। थोड़े रिस्की बंदों के लिए है, या आधी क्वांटिटी डाल सकते हो, अगर जो सेफ भी चलना चाहता है आधी क्वांटिटी डाल दे, हो सकता है 50-60 पॉइंट आपको इजीली मिल जाए, क्योंकि एक हम तो 22,500 एक बार टच करके दिखाएंगे आपको, वो फंसाने के लिए लोगों को कि 22,500 का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी थोड़ी समझनी होती है। बाकी चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो। निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल और परसों डाल दूंगा। तो फिर निफ्टी की मैंने एक डिटेल एनालिसिस नहीं करी थी, जो पोजिशनल वाले हैं उनके लिए भी, जो इंट्राडे हैं उनके लिए भी मैंने एनालिसिस कर दी है। और बाकी इसका वेरीफाइड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।